जब आप इस पृथ्वी पे इस पूरे ब्रह्मांड को कुछ सुनाते हैं तो वो सुनता है। When on this earth you tell to the universe, it listens. एक बात मैं आपको और बता दूं राजा जी, Oh, you king, I want to tell you one more thing. जैसे पानी को फ्रिज में रख दो तो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। It converts into ice, water converting to ice. जब मैं यूनिवर्स बोलता हूं उसके इक्वल गॉड है शब्द। And universe is equivalent to God. यूनिवर्स में गॉड है, परमेश्वर है। God is in the universe. कभी कभी इसको चेंज करने से आपको पता चलता है, आपके बुद्धि में पकड़ में जल्दी आता है। And sometimes exchanging it, you catch hold of in your mind. आज सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आज यहाँ प्रभु के नाम से बैप्टिज्म होंगे। Today the baptism shall take place in the name of the Lord today. बपतिस्मा दिया जाएगा। Baptism shall be given. अगर आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं, And if you want to see the kingdom of God, आपको बपतिस्मा लेना है। you got to get baptized. वो पानी में स्नान करने की बात करता है। He's speaking about bathing in water. और जब आप पानी में स्नान करते हो, And when you take a bath in the water, उसमें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं। in the mighty name of Jesus Christ, we work and speak words in it. जिस काम के लिए प्रभु ने अपने लोगों को ऑथोराइज किया है, हम उस पानी पे पहले प्रार्थना करते हैं। For the authority the Lord has given unto His people, we pray on that water. और बाइबल कहता है उसके द्वारा आपके पाप धुल जाते हैं। And the Bible says your sins are cleansed by it. राजा जी, रानी जी क्या धुल जाते हैं बताइए? King or queen, what or आप बोलते नहीं है, क्या बात है? अगर राजा नहीं बोलेगा, रानी नहीं बोलेगी, कौन बोलेगा? if king or queen doesn't speak, who will? बोलो पाप धुल जाते हैं। All sins are cleansed. किसके पाप धुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से? Whose sins are cleansed? आमीन। Bad. लेकिन But शैतान अपनी आवाज से आपको यही बताता है कि तुम कितने भी इबादत करो तुम गुनाहगार हो। But the Satan through his voice keeps saying you can worship any time, but you are still a sinner. लेकिन आज मैं यहां घोषणा करता हूं पूरी चर्च के लिए, For all the church I declare, पूरी दुनिया में यहाँ लोग ओपन डोर चर्च के साथ जुड़े हैं। in all the world, all connected to the open door church, अब मैं यहां से घोषणा करता हूं, I declare from here, आप प्रभु के सामर्थी नाम से पवित्र लोग हैं। you are in the name of the Lord, holy ones. आपका वंश भी पवित्र है यीशु के नाम से। So is your offspring in the name of the Lord. लेकिन शैतान आपको कभी भी ये मानने नहीं देता कि आप पवित्र लोग हैं, But the Satan never allows you to confess that you are holy ones. क्योंकि वो झूठ पे झूठ बोल रहा है आपके साथ। He keeps on speaking lies upon lies. आपको मानना पड़ेगा, आप राजा की मानद जिएंगे, आप पवित्र लोग हैं, यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। You got to confess you shall live like kings in the name of Jesus Christ. You are cleansed. और मैं ये कहना चाहता हूं, आप चुने गए लोग हैं। And I want to say you are a chosen breed. पूरे जोर से हवा में बोले, मैं चुना गया परमेश्वर का पवित्र वंश हूं। Say in the air with all the breath in your lungs, I am the chosen of God. थोड़ा ऐसे बोलिए जैसे आपको विश्वास है। Speak as if you have faith. विश्वास में आकर बोले ऐसा, Come on, come in faith and speak. मैं परमेश्वर का चुना हुआ पवित्र वंश हूं। I am the chosen heir of God. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. जब मैं यहाँ पुलपट पे आया हूँ, And as I came on this pulpit, मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत से लोगों के जीवन में
कुछ हलचल शुरू हो चुका है। And there is something going on in some lives. मेरे आने से ही आपके जीवन में प्रभु का अभिषेक जो है वो जोर मारना स्टार्ट कर दिया है। And as I came, the strength of God has started to come in your life. क्योंकि मेरा आना यही संकेत है पवित्र आत्मा आपके साथ है। My coming over here is a sign Holy Spirit is with you. मेरा आना यही संकेत है कि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। And my signature coming over here is Holy Spirit is touching you. अगर ऐसा नहीं हो रहा, If it is not happening like अगर that, ऐसा ना हो, if it doesn't happen like मेरे that, आने का कोई फायदा नहीं है। no use of my coming. अगर आपका जीवन नहीं बदल रहा, If your life is not मेरा changed, प्रचार करने का कोई फायदा नहीं my है। preaching is of no use. अगर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है If the transformation is coming in your तो life, समझिए यहाँ परमेश्वर का अभिषेक काम कर रहा है। you got to understand that the anointing of God is working over here. आज सबसे पहले मैं एक और बात आपको दिखाना चाहता हूँ। First of all, I want to show you something. पहली बात ये है, Firstly, आप चर्च में कैसे आते हैं? how you come and approach to the church. क्या आपको बाइबल में लिखा पढ़ा है जब पादरी ने बताया है कि आप किसी बीमारी से ठीक हुए हैं तब आप चर्च में आ रहे हैं कि मैं बीमार ना हो जाऊं दोबारा? Do you come to church so that you were sick and no more get again sick, or someone has told you, a pastor or someone? मैंने 3 कारण आपको दिए हैं। Oh, 3 reasons. आप चर्च में क्यों कैसे आते हैं? How do you come to church? अगर आप इस वजह से आते हैं कि हाँ ठीक है, यहां आकर मुझे चंगाई मिली, मैं अच्छा हुआ इसलिए आ रहा हूं, Or you think that I came over here and got healed, that's the reason I come over here? मैं आज, अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं चर्च कैसे आना है। If you want to become a king, I can tell you how you got to come to the church. चर्च डर के साथ नहीं आना। You do not come to the church out of fear. अगर चर्च आना है तो प्रेम से आइए। Coming to the church, come in love. अगर आप प्रेम से, प्यार से चर्च में आएंगे, And if you come to the church in love, आपके चर्च आने की तस्वीर कुछ और ही होगी। and the picture of your life shall be totally different when you come to the church. आपके आने का हाव भाव भी अलग ही होगा। And your reflexes shall be totally different. लेकिन आप रीति रिवाज से चर्च आते हैं But if you come to church as a ritual, कि हाँ अब तो जाना ही पड़ेगा, चलते हैं, that you got to go, that's why, फिर आप कभी भी 11 बजे से पहले यहां नहीं आएंगे। then you won't reach in this place before 11. अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, If you are in love with the Lord, अगर आपका प्रभु के साथ लव है, and if you are having love affair with the Lord, फिर आपका आने का, बैठने का, प्रार्थना करने का सारा अलग सिस्टम होगा। then all the systems of your life shall be totally different. You're coming, you're sitting and you're praying. आप यहां रैली समझ के मत आए Oh, do not come here being a stranger. कि हम रैली पे आए हैं। Oh, we have come in a rally. आप यहां परम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए आए हैं। You have come over here to pray in the presence of Most High God. What I am speaking today, ये आपका जीवन बदल देने वाला है अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे। if with attention you listen, it's going to change your life forever. मैं आज बहुत आराम से
आपको ये वचन सिखाना चाहता हूं, And I want to teach you with all stillness this word for today. क्योंकि आपको सिखाना इंपॉर्टेंट है सुनाने से। To make you listen, it is more important that I should teach you. आप चर्च में कैसे आते हैं? How do you come to church? क्या आप प्रेम से आते हैं? Is it in love? क्या आपका परमेश्वर के साथ प्रेम लव हो चुका है? Have you been in love affair with the Lord God? जब आपका परमेश्वर के साथ लव ही नहीं हुआ, When you are not in love with आपका God, प्रेम ही नहीं हुआ परमेश्वर से, your love has not yet started, फिर आपकी दशा ऐसे ही दिखेगी। your condition shall be seen likewise. आपको परमेश्वर के साथ लव में आना है। You got to come in intimacy and love with God. परमेश्वर का लव एक सच्चा प्रेम है। And God's love is a true kind of love. अगर आप परमेश्वर के साथ लव में, प्यार में नहीं हैं, And if you're not in relation of love with God, अगर आप परमेश्वर के साथ प्रेम में नहीं हैं, if you're not in love affair with God, परमेश्वर कभी भी आपके गुनाह माफ नहीं करेंगे। God shall never erase your or forgive your sins. अगर माँ बच्चे से प्रेम नहीं करती तो कभी भी उसको साफ नहीं करती। If a mother doesn't love her child, she never cleanses that child. एक छोटे बच्चे को कौन क्लीन करता है? An infant child, who cleans up the child? जो उसकी माँ उससे प्यार करती है। The mother of the child who loves the child. पूरा संसार देखो Look, all the world माँ से भरा है, full of mothers, लेकिन वो आपकी माँ नहीं है। but they are not yours. जब आप अपनी माँ के पास जाएंगे तब आपकी माँ आपको साफ करेगी। When you go to your mother shall clean you. पहली बात है, आपने परमेश्वर के पास प्रेम से आना स्टार्ट करना है। Firstly, you got to come to God in love. धक्का स्टार्ट नहीं आना। You should not be the kind of vehicle push and start. अगर आप प्रेम से आएंगे, If you come in love, आप इतनी बड़ी आशीष पाएंगे what a blessing you shall have. कि मैं आपको अगर बाइबल से दिखाऊं तो आप और प्रेम को देखेंगे बाइबल में। And if I show you from the Bible, you shall see the love from inside. बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? What does the Bible tells about it? हालेलुया। Hallelujah. क्या आप एक बार हाथ उठाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे? Can you lift up your hands and glorify God? कहिए, प्रभु सच्चे प्रेम के लिए धन्यवाद। Say, oh God, for the true love, I thank सच्चे you. प्रेम के लिए धन्यवाद। For the true love, oh Lord, I thank you. सच्चे प्रेम के लिए धन्यवाद। Lord, I thank you for true love. सच्चे प्रेम के लिए, True love. सच्चे प्रेम के लिए धन्यवाद। For the true love, Lord, thank सच्चे thee. प्रेम के लिए धन्यवाद। Thank thee, Lord, for true love. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आमीन। Amen. कौन कौन चाहते हैं परमेश्वर उससे बात करे? How many of you want God should talk with you? अच्छा, इतने जन परमेश्वर से बात करना चाहते हैं। These many wants to talk to God. मैं विश्वास करता हूं। And I do believe. ओ बेटा बैठ जा चुप करके। Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. praise the Lord. Oh, praise the Lord. Come on, come on, come on, come Oh, on. Thank you, praise thank the you, Lord. thank you, thank you. Thank you, Lord. Jesus, Thank you, Jesus. Jesus. अच्छा, आप सुनिए, नीचे रख इसको। Listen now.
प्रभु आपसे आज क्या कहना चाहते हैं? Listen what God the Lord wants to say. पहली बात, आप प्रभु के पास प्रेम से आए, Firstly, come to the Lord in love, मजबूरी से ना आए, not out of just compulsion. इसलिए ना आए कि आपने बपतिस्मा लिया है, Do not come baptized. इसलिए ना आए कि आप बीमारी से चंगे हो चुके हैं। Do not come, you are healed of your अगर आप चर्च में आ रहे हैं तो पहली बात, आप प्रेम से आए। If you are coming to the church, come in love. ये दुनिया को दिखाओ कि तुम यीशु से प्रेम करते हैं, Show to the world you are in love with Jesus. यीशु से तुम प्रेम करते हो। That you love Jesus. जब तक तुम ये नहीं दिखाओगे, Till the time you do not show, आपके लिए नई घोषणा नहीं होगी। no new proclamations for you. आज मैं बाइबल से देख रहा हूं And I'm looking from the Bible. और आपको भी दिखाना चाहता I हूं। want you to see too. आप पहला राजा 3 उसकी 4, 5, 6 आयत में देखें परमेश्वर से प्रेम कैसे करते हैं। 1 King 3, 3, 4, 5 3, 4, 5. यहां लिखा है, It's written over here. सुलेमान परमेश्वर से प्रेम करता था। And Solomon loved the Lord. सुलेमान परमेश्वर से प्रेम करता था। Solomon loved the Lord. अगर सुलेमान परमेश्वर से प्रेम करता था, तब परमेश्वर ने उससे पूछा, And when Solomon loved the Lord, God asked Solomon. लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप कुछ करेंगे परमेश्वर के लिए। And when you ask the Lord and you love the Lord, you shall do something for the अगर Lord. आप प्रेम नहीं करते परमेश्वर को, If you do not love the Lord, आपके मन में परमेश्वर के कामों का कभी विचार नहीं आएगा। there won't be any zeal for the works of God in your heart. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Are you understanding me? मैं थोड़ा पंजाबी में प्रचार करना चाहता हूं। Fine, sir. मैं कहना ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। Come on. If you're not in love with the Lord, there will be no zeal to give something to God. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, Bible says ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। God talked to Solomon. ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? Why God talked to Solomon? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। For the Bible says Solomon loved the Lord. ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? When did God speak to Solomon? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 1000 ਬਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਈਆਂ। The Bible says 1000 sacrifices he sacrificed unto the Lord God. ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, It is the Bible who tells us. ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ 1000 ਬਲੀਆਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਈਆਂ। A sacrifice of thanksgiving, 1000 in number, Solomon sacrificed unto the Lord. ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। He's not only loving the Lord. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ Oh, you do not love? ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, Not even giving sacrifices. ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ। Still you are saddened and not in good terms with the Lord ਫਿਰ God. ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। Yet you say, God did not answer my prayer. ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I ਹਾਂ, want to tell you today, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ if you love God, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। gifts shall be birthed inside you for the Lord. ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? What should I take to the house of the Lord? ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਕੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। All the week you shall prepare what should I wear and go to the house of the Lord. ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। You shall calculate the ਮੈਂ time. ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਾਂਗਾ, I shall rise this ਇੰਨੇ time. ਵਜੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, I shall work. ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। I shall reach this ਮੈਂ time. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। I shall take this much. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, If you love the Lord, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ। you shall even calculate the time. ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, In the morning session time when the prayer was on, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, many were not over here. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। You too are not loving the Lord. ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। You are coming as a ritual and a custom. ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, To all the believers of the world,
ਤੁਸੀਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਆਓ। Do not come in a customary and a ritualistic way. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। Love the Lord. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆ, And I've heard many. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Oh, God doesn't speak to us. ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੀ ਜਾਵੇ। Should he kiss you sleeping on the cot? ਉੱਠੋ ਤੇ ਜਾਗੋ। Arise. ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਮੰਜੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। Leave your beds at 4 in the morning on Sunday. 7 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। Be over here at 7 ਤੇ ਉਹਨੂੰ o'clock ਆ ਕੇ ਕਹੋ, and say unto the Lord, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ I ਹਾਂ, have come to thy holy place. ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, Make me whole. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, Speak to me ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ like Solomon. ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। Bless me. ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, We do nothing. ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ, We just make matters. ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ ਆ, Oh, just taking on mistakes. ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Without challenging someone, we just emotionally do something to somebody. ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਆ। We just dismantle the laws of the church. ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। And try standing by the laws of the church. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। God needs something. ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। And the Solomon could understand this. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। God needs something from me. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀ। Man, the Bible says Solomon was a king. ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ And around 12 kilometers far away, ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। he went to offer burnt offerings. 1000 ਬਲੀਆਂ। 1,000 sacrifices. ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੀਆਂ? How many? ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ। Now God tells you, give unto me thanksgiving as an offering. ਕੀ ਚੜਾਓ ਬਈ? What to offer? ਹੈਲੋ ਰਾਜਾ ਜੀ, Kings, ਰਾਣੀਓ, queens. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ? What does God need? ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ The day when the thanksgiving was being offered, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ, a day dedicated is an unholy, ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਤ ਦਾ ਦਿਨ a ਹੈ, day of blessing. ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। You were walking on the pathways. ਕਿਉਂ? Why? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, You are coming in ritual, ਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, not out of love, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। not in love. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। You should have been coming to God's house in love. ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, Solomon was king, ਇੰਨਾ ਧਨ, so much of wealth, ਇੰਨੀ ਸੰਪਤੀ, so much of property, ਇੰਨੇ ਲੋਕ, so many kinds. ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। Oh, you cannot number it. ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? What is he doing to God? ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? Loving. ਪ੍ਰੇਮ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ। Loving. ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Your love looks like so limping one. ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ 1000 ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਣ। And he might have assumed that he must have thousands burnt offering sacrifice as an offering. ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। Oh, what God all means he must be carrying with. ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। So many multitude of people he must be ਕਿੰਨੇ carrying. ਨੌਕਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। So many servants. ਕਿੰਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ। So many people to ਕਿੰਨਾ flip up. ਬਾਲਣ। So much of wood. ਕਰੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ। Come on, calculate all this. ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। You do calculation of yours. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਲਈ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? Did you ever calculate the ones who got ਇਹਨਾਂ blessed? ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ? Why are they ਇਹ blessed? ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? How they are going forward?
और लोग देखते होंगे And people might be looking. आ देखियो तो यार सुलेमान बादशाह नहीं जा रहे Look, isn't it that Solomon the king gone? इनू की हो गया आज Oh, what has happened to ਇਹ him? ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ Where is he proceeding? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ Bible says- ਉਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ The Bible says no temple was built for the Lord God. ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ People used to go to high places to give burnt offerings to the Lord.